हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। बहुत सारे सवाल आपके मन में है, बहुत सारे टेलीग्राम पे आप लोग मैसेजेस भी कर रहे हो, कंटिन्यू व्हाट्सएप पे पूछ भी रहे हो हमारे टीम मेंबर से कि आपने कोस्ट गार्ड की वीडियो बनानी बंद क्यों कर दी, रिजल्ट के बारे में बता दो, फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो गाइस बहुत सारी चीज़ है अभी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, पिछली बैच के लिए भी नई बैच के लिए भी। ठीक है, तो बस ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। नई वैकेंसी की एग्जैक्ट डेट अभी किसी को नहीं पता, एक्सपेक्टेड ही हर कोई बताएगा। ध्यान से सुनना, चाहे वो मेरी वीडियो, चाहे आप दिन में 50 वीडियोस देख लो वैकेंसी से रिलेटेड, अभी तक एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बताएगा। रीज़न है अभी सारी पिछली वैकेंसी डिले चल रही हैं, क्योंकि पिछली बार सारी फॉर्म्स जनवरी में फिल होने स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का भी जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था और 9 फरवरी या फिर 8 फरवरी को एंड था। लेकिन इस बार कोस्ट गार्ड असिस्टेंट का अभी जो है ना, असिस्टेंट कमांडेंट का अभी एफएसबी चल रहा है भाई 28 तारीख से, और एफएसबी चलता है उसके बाद ही ये लोग न्यू वैकेंसी को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, न्यू बैच को इन्फॉर्म करते हैं। और कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट से क्या लेना देना आपको है, तो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट और कोस्ट गार्ड नावी की एग्ज़ाम जस्ट एक साथ होती है। एक दिन पहले असिस्टेंट कमांडेंट का होगा या फिर एक दिन लास्ट में सबसे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का होता है, नाविक के पहले या फिर नाविक के बाद, गैप नहीं रहता उनके बीच में। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही चलती हैं, तो दोनों को तालमेल, क्योंकि दोनों का एग्जाम कराने वाला, कंडक्ट कराने वाला सब कुछ एक ही इंसान है, भले पोस्ट अलग अलग है, बाकी सारा चीज़ तो एक ही इंसान हैंडल कर रहा है। मतलब संस्था कहो, इंसान नहीं कहो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी चीज़ आपको जानने के लिए ज़रूरत है, और बहुत सारे डाउट्स जो आपके मन में क्लियर कर दूंगा मैं, पुरानी जो 01 2024 बैच वाली भी और 02 2024 बैच वाली भी। बस आराम से इस वीडियो को देखो। बट आगे जाने से पहले हम लोग नई भर्ती की जो है ना हमारी बैचेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी देखो हमारी जो बैच है, ठीक है, A to Z स्टडी ऐप पे कोस्ट गार्ड नावी की, ये अभी ऑफर में चल रही है। तो रक्षक बैच 2024 02 2024 बैच के जो आप ज्वाइन करना चाहते हो, जीडीबी आंतरिक तीनों के सेक्शन 1 के लिए, और सेक्शन 1 कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप सबको पता चल गया। स्टेज 2 में सेक्शन 1 जिसका खराब था वो आउट होके आया है। ठीक है, तो अभी प्राइस ऑफर में है, 713 या 716 रुपये कटेंगे आपके। ज्वाइन कर लो फटाक से A to Z स्टडी ऐप डाउनलोड करके, बिकॉज इसके बाद में 900 होने वाले भर्ती आते हैं और भर्ती अब दूर नहीं है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन करके क्लासेस स्टार्ट कर लो, रिकॉर्डेड बैचेस दी जाएंगी आपको, जब टाइम मिलेगा तब आप पढ़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं है कि ठीक है आप इसी टाइम पे पढ़ोगे। आपको रात में टाइम मिल रहा है, रात में पढ़ाई करो, दिन में मिल रहा है, दोपहर में मिल रहा है, आराम से पढ़ो। ठीक है, साथ में आपको कोस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज और पीडीएफ वगैरह सब कुछ इस बैच में दी जाएगी। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कोस्ट गार्ड सेक्शन 1 के जो जितने भी क्वेश्चन है ना, जीडीबी आंतरिक के सबके, उसकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी आपको। ठीक है, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है व्हाट्सअप करके हमारी टीम से पूछ लो, 7279047787 पे। ठीक है, 7787 पे, ये 8 है। ठीक है, 72, ध्यान से सुन लो, 7279047787। अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले ना फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में 01 2024 की। देखो 01 2024 की फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, तो भाई सुनो, कान खोल के सुनना। अभी मेडिकल हुआ, आप छटपटाने लगे, री मेडिकल वाले कहाँ जाए, उनको भी अपील करने का, जो परमानेंट अनफिट है चाहे अनफिट है सबको मौका मिलता है अपील करने का, री मेडिकल का। ठीक है, जरूरी नहीं कि जिसको मैं अगर डॉक्टर हूँ मैं किसी को अपने अकॉर्डिंग परमानेंट अनफिट कर दूँ, जरूरी थोड़ी कि वो छट गया, वो भाई री मेडिकल में पास भी हो सकता है। मैंने अपना ओपिनियन दिया कि ये परमानेंट अनफिट है या जो भी है। मेडिकल में दो टाइप्स के टर्म्स होते हैं, क्यूरेबल और एक अनक्यूरेबल। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्यूरेबल हैं उसको हम टेम्प्रेरी के अंदर रखते हैं, मतलब वो जाके हो सकता है कि री मेडिकल तक टाइम मिल जाए, उसको क्यूरेबल करके जाके फिट हो जाए। अनक्यूरेबल होता है ना कि माइल्ड चलता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका क्योर नहीं हो सकता, जैसे हल्की नौकनी है तो उसका क्या जाओगे इलाज कराने, हड्डी कटवाओगे, क्या कराओगे, नहीं है ना। तो एक तरीके से वो परमानेंट में होता है, लेकिन अगर वो कम है तो एक्सेप्टेबल होता है, ज़्यादा होता है तो फिर प्रॉब्लम होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। इसलिए परमानेंट टेम्प्रोरी रख के बाद में वो चीज़ डॉक्टर समझते रहते हैं, आर्मी वाले, री मेडिकल वाले। तो री मेडिकल चलेगा, और स्टेज 3 के लिए मतलब ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाने वाले हैं वो लोग अप्रैल मई के अंदर। ठीक है, अप्रैल, मिड अप्रैल या फिर स्टार्टिंग के मई में इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। तो गाइज मार्च में आपका, इसके अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो मार्च तक आपका मेरिट लिस्ट देंगे वो लोग। अगर अप्रैल मिड में भी बुलाते हैं तो मार्च के या तो स्टार्टिंग तक या फिर इसके मिड में वो लोग देंगे। देना के वो क्या होता है ना, 1 महीना पहले देते हैं मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सभी चीज़ें बना के बहुत सारी चीज़ इसमें अपलोड करनी होती है, देन आपको रिपोर्ट करना होता है। तो बहुत सारा 1 महीना का लगभग टाइम देते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्लली 99.9% चांसेस हैं कि मार्च तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट दें, क्योंकि आप फरवरी तक तो री मेडिकल चलेगा। ठीक है, तो सारा डेटा बना के मार्च के एंड तक या फिर मार्च के मिड तक आपका रिजल्ट देंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया।
ठीक है, आपका जो डाउट बन रहा था ना कि कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक आएगा, तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब दूसरा डाउट क्या हो गया भाई, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं चुप हो गया, मैं देख रहा था रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत टाइम के बाद, तो मेरे को खुद में डाउट में आ जाता हूँ फ़ोन से रिकॉर्ड होता है कि नहीं। लैपटॉप वाले तो ठीक है, आदत है रोज़ की तो हो जाती है, फ़ोन वाला थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब न्यू भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। नई भर्ती के बारे में चीज़ों को समझो। मैंने बोला स्टार्टिंग में ही असिस्टेंट कमांडेंट और नाविक दोनों को साथ में लेके चलना होता है। नाविक की अभी पिछली भर्ती की मेडिकल चल रही थी, नेवी का मेरिट लिस्ट आने वाला है, सब चीज़ों को ध्यान से सुनो, फरवरी में ही आने वाला है वो एंड असिस्टेंट कमांडेंट का ये एफएसबी, मतलब तीनों को हम देखें ना अगर एक साथ लेके चलना होगा अपने को, क्योंकि आपको पता है कोस्ट गार्ड के बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे सकता मेरे अलावा, जितना मैं देता हूँ, और मैं कहीं से लिख विक नहीं करता, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे देता हूँ। इन्होंने साफ साफ वेबसाइट पे असिस्टेंट कमांडेंट का लिखा है कि न्यू वैकेंसी को इंटीमेट करेंगे कब, एफएसबी चल रही है, उसको शेड्यूल हो गई है, वहाँ पे लोग जाते रहेंगे, उसके बाद ये न्यू भर्ती के बारे में विचार करके आपको बता देंगे। तो ओवरऑल फरवरी में आपका आना 100% श्योर है। ठीक है, कितना भी लेट होना तो ये फरवरी तक आ जाएगा। अब नाविक का भी जो है जनाब, तो आपको क्या लगता है कि नाविक का बहुत डिले करेंगे? आपकी भर्ती कभी भी आई, एग्जाम में दोनों साथ ही लेंगे। ठीक है, तो फरवरी तक बस आप वेट करो, मैं बस यही बोल रहा हूँ, फरवरी तक आप वेट करो। अभी क्या है जनवरी, मैं तो शुरू से करता ना फरवरी वेट करो, जनवरी एंड तक पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी अगर नोटिफिकेशन लीक हो भी जाता है जनवरी में एंड होते हुए भी, तो फॉर्म तो फरवरी से फिल कराएंगे, मैं ये चीज़ बोलते जा रहा था। तो बस आप पूरा फरवरी आप नोटिफिकेशन का वेट करो, भर्ती तो आएगी ही आएगी, बशर्ते की तैयारी पे जान लगाओ, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आपकी तैयारी अगर बेटर रहेगी, भर्ती कभी भी आए हो जाएगी। और अगर 01 2024 बैच वाले सोच रहे होंगे ना कितना मेरा कट ऑफ कितना जाएगा कितना, तो जीडी वाले टेंशन फ्री रहो, जो फिट होके आ रहे हैं ऑलमोस्ट का सिलेक्शन होगा। मुश्किल से 1 या 1.5 नंबर बढ़ाएं वो लोग मेरिट लिस्ट में, लेकिन मेरे हिसाब से उतना नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन डीबी का थोड़ा सा बढ़ सकता है, 3 से 3 नंबर तक भी डीबी का बढ़ जाएगा, यांत्रिक का भी 2 2.5 3 नंबर 2 नंबर तक आराम से बढ़ेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। रीज़न है, मैं बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बोल रहा हूँ इसके पीछे का पता है रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग एडेप्टिविटी टेस्ट में भी आउट हुए हैं, जीडी वाले ज़्यादा आउट हुए हैं जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, और जीडी की सीट भी पिछली बार से ठीक ठाक इस बार थी। डीबी की भर्ती सेम थी जितनी पिछली बार थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं थी। और इसमें डीबी में ना एडेप्टिविटी टेस्ट में बहुत ज़्यादा नहीं छटे हैं, बहुत जगह देखा गया है, तो बहुत कम रेशियो में आउट हुए हैं। और इसका ये भी रीज़न है कि सीट भी कम रहता है और बच्चे भी ज़्यादा रहते हैं डीबी में। जीडी से तो कम ही रहते हैं, लेकिन बच्चे सीट के अकॉर्डिंग ज़्यादा रहते हैं, तो डीबी की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी। जीडी का क्या सीन है जनाब? तो जीडी में उतने नहीं, मतलब बच्चे तो हैं लेकिन उतना सीट भी है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको ही पता है कि इसके अंदर क्या है भाई। बहुत सारे बच्चे तो पेपर 1 नहीं क्रैक कर पाते, मुश्किल से क्रैक करते, क्रैक कर भी लिया तो फिजिकल में भी छटते हैं, और फिजिकल के अलावा मेडिकल में भी छटते हैं। और इनके अलावा एक तो नया चीज़ आ गया एडेप्टिविटी टेस्ट, तो मैं एडेप्टिविटी टेस्ट को इग्नोर कर रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने कट ऑफ कम करके उतना बुला लिया कि एडेप्टिविटी टेस्ट में कितना छाटना है। ठीक है, तो मैं एडेप्टिविटी टेस्ट को छाटने के बारे में उतना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जीडी के अंदर मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ एडेप्टिविटी टेस्ट, क्योंकि एडेप्टिविटी टेस्ट जीडी वाले ज़्यादा छटे हैं इसके अंदर। सेक्शन 1 उनका बहुत खराब रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब एवरेज रहता है, वो फिजिक्स मैथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और एडेप्टिविटी टेस्ट में बहुत ही आउट हुए इस बार। ठीक है, तो बस अगली भर्ती के लिए मैं यही कहूँगा, चाहे आप जीडी डीबी यांत्रिक हो, सेक्शन 1 पे जान लगाओ, अपना सेक्शन 2 3 4 जो भी है आपका उस तो पढ़ते रहो, लेकिन सेक्शन 1 पे ज़्यादा जान लगाओ, बिकॉज वो 2 बार पूछा जा रहा है, 1 बार नहीं। ठीक है, बाकी जाने से पहले वही मैं याद दिला दूँ कि आप हमारी बैचेस को ज्वाइन करके रक्षक पढ़ लोगे, आपका एडेप्टिविटी टेस्ट की भी तैयारी समझो कि हो गई इस बैच में। आपने कुछ ना भी किया ना, इस बैच को पढ़ लिया, अगर एग्जाम क्रैक कर लिया और रिवीजन में रहोगे तो आपकी एडेप्टिविटी टेस्ट की तैयारी हो गई, क्योंकि हमने जो पढ़ाया, और जब पूरी यूट्यूब पे किसी को नहीं पता था सिलेबस क्या होगा एडेप्टिविटी टेस्ट का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी नहीं लिखा था और ना ही ऑफिशियल साइट पे लिखा था, तो मैं एक अकेला सिंगल इंसान था जो मैंने बताया था कि एडेप्टिविटी टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कितनी कितनी आएंगी और कितने टाइम के लिए आएंगी, ये तो मैंने नहीं कहा, मेरे को भी नहीं पता था। बट एग्जैक्ट सिलेबस मैंने ही कहा था कि आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा, और थोड़ा बहुत सेक्शन 1 की चीज़ों को आप पढ़ के जाना, और SRT आएगी, और एग्जैक्टली वही चीज़ हुआ। ठीक है, तो रेडी रहो अगली बार के लिए। अभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाक से डाउनलोड करो और बैचेस को ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो।